लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज फरीदाबाद में आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपने नेताओं के विचार सुने। इस कार्यक्रम का सम्मेलन में मुख्य रूप से पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी जोश बना हुआ है और हम जल्दी चंडीगढ़ में मीटिंग करके घर घर तक कांग्रेस को लेकर जाएंगे और लोगों को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां और भाजपा की नाकामियां बताएंगे। एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया कि पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो खुद ने कहा कि यह सब दिल्ली की बात हुई है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अकेले दम पर लड़ने में सक्षम है। शैलजा द्वारा यात्रा निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब अपने अपने दम पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे लोकसभा का साथ हो या अलग हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक साल पहले फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उत्साह देखने को मिला था, आज वैसा ही उत्साह एक बार फिर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जल्दी हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर लोगों से संपर्क करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ी परियोजना या बड़ा काम बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है और जितने भी बड़ी परियोजना और काम हुए हैं वह कांग्रेस के राज में हुए हैं और हम लोगों के बीच दोनों सरकारों के कामों की तुलना करेंगे। लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में लोगों के लिए क्या क्या काम करेगी और उन्हें क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सत्ता दल के लोग हमें हमेशा निशाने पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी आदी हो चुके हैं और हम अपना काम करना है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है और अब हरियाणा में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। आपको याद होगा पिछली दिसंबर जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा का भी ऐतिहासिक रूप फरीदाबाद में देखा था। आज उसकी भी वर्षगांठ का एक अवसर यहाँ पे देखने को मिला और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने जो एक बात कही कि आने वाले समय में घर घर कांग्रेस के नाम से डोर टू डोर कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारा संदेश लेके एक एक घर में पहुंच के एक एक परिवार तक पहुंचने का काम करेंगे, जिसमें तुलना भी कि सरकार में 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं। हरियाणा में जितने बड़ी विकास की परियोजनाएं, हरियाणा को आगे लेके जाने की परियोजनाएं अगर क्रियान्वित की गई थी तो वो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में की गई थी। उसका तुलनात्मक भी सारा ब्यौरा लेके लोगों तक जाएंगे हम, और साथ में हमारी सरकार बनी तो आगे क्या हम करेंगे लोगों के लिए, वो बात भी लेकर घर घर तक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। आज रूपरेखा पे चर्चा हुई। आज यही कार्यक्रम इंडिया संगठन से कैसे जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि और पार्टियों के साथ नेता कैसे हो पाएगा, ये सारा लोकसभा की तैयारी कैसे? वो तो हमारी बातचीत जिनके साथ इंडिया गठबंधन है चल रही है। एमपी साहब, हरियाणा में सबसे ज़्यादा आपको टारगेट किया जाता है, क्या कारण है? देखिए, जो भी जो है मैं समझता हूँ सत्ता दल है वो विपक्ष की कोई मजबूत आवाज़ है तो उसको निशाने पे तो लेगी ही। अब इनमें तो उसका कोई दोष नहीं है। अगर हम सत्ता दल के साथ जो है कि हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, उन विफलताओं पे अगर हम चुप हो जाएं तो हमको निशाने पे नहीं लिया जाए। आप बेरोजगारी मगर बोलते रहते हैं, संसद में हो, सड़क पर हो, तो सत्ता पक्ष क्या इसलिए आप नाराज रहता है? देखिए, सत्ता पक्ष कई कारणों से नाराज रहता है। मुख्यमंत्री जी तो लगातार कई दिनों से मुझे निशाने पर ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बाकी जो है जजपा के नेता, भाजपा के अन्य नेता भी हम पे निशाना साधते हैं, हमने देखा है, मगर हम उसके आदी हो गए हैं और हम उस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन होगा। लोगों ने मन भावना बनाने का जोश कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। स्वयं देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में। और जो कल चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, वहाँ जो घर घर कांग्रेस का जो रूपरेखा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, और आज यही संदेश दिया हमने और सभी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस लेके जाएंगे। कांग्रेस की अचीवमेंट जो हमारी सरकार की थी और इस सरकार के फेलियर्स, और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो घर घर तक पहुंचाएगी। आपने युद्ध की बात कही है, अभी आह्वान किया है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चुनाव टाइम आ गया है। हाँ। तो ये युद्ध कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है,
जी, तो कल जो एक सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला दिया है, एक 7 और 3 का फॉर्मूला दिया गया किसने है। दिया है फार्मूला? कल मीटिंग नहीं, आप लोगों की खबर है। मुकुल वासनिक का बयान है कि सिर्फ पंजाब ना, ये दिल्ली डिस्कस किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी मांग रही है 3 सीटें में मांग रहे कि तो ठीक है, आप मांग। कितनी सीटें देना चाहोगे? ऐसा है, अभी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे सामने कोई बात ही नहीं आई। अभी तो पंजाब दिल्ली डिस्कस हुआ है। क्या ऐसी कोई बात आती है तो कितनी सीटें देना चाहोगे? मैंने कहा ना, हरियाणा स्वयं में सक्षम है। जी, कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं, वो कोई तय नहीं करे, कोई तय होने के बाद अकेले जाएगी युद्ध में, इस युद्ध में अकेले बता देना। हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। देखो, कोई क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर्स बनेंगे, जब कोई बात होगी। अभी तो हरियाणा की कोई चर्चा नहीं हुई। कुमारी शैलजा भी यात्रा करने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद यहाँ यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि अलग वो यात्रा करना ठीक है, सबका सब अपने अपने कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हुड्डा साहब, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार होने के लिए बोल दिया है, तो क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से संभावना थी एक साथ चुनाव लड़ने की, लगभग खत्म हो चुकी है विधानसभा लोकसभा एक साथ? हमने क्या कहा? हमने नहीं किया, अपने कार्यकर्ता को चुनाव के लिए तैयार रहे। तो चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे? देखिए, चाहे एक साथ हों, चाहे अलग अलग हों, चाहे आज हों चाहे कल हों, हम तैयार हैं। कांग्रेस तैयार। लेकिन हुड्डा साहब, एक सवाल और भी है। आप जो वादा कर रहे हैं, आप सरकार बनने पर जो आप देने की बात कर रहे हैं,